जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बारे में हमने एलसीएम के बारे में या मल्टीपल्स के बारे में पहले हमने फैक्टर्स की डेफिनेशन की, मल्टीपल्स की डेफिनेशन की, फिर कॉमन मल्टीपल और फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि तीन मेथड्स होते हैं, दो मेथड्स होते हैं एलसीएम निकालने के लिए। फर्स्ट वाज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वाज डिवीजन मेथड। हमने दोनों से देखा, आंसर बिल्कुल सेम था। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जो भी मेथड आपको इजी लगता है, यू कैन यूज दैट मेथड। ठीक है, उसके बाद आज हम एचसीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दैट व्हाट इज एचसीएफ और उसको सॉल्व करने की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर हम ये एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब हमारे जितने भी लेक्चर्स अब होने वाले हैं, यहाँ पे हम एलसीएम एचसीएफ पहले कंप्लीट करेंगे। आज हमारा एचसीएफ लगभग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज होंगी और उसके नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे। देन वील हैव अ रीकैप क्लास ऑफ बोथ नंबर सिस्टम एज वेल एज एलसीएम एंड एचसीएफ। ये रीकैप क्लास होने से पहले आई होप कि आपकी सारी क्लासेस जो भी हैं आपकी इससे पहले की, आप जो भी कंपाइल हो रखी हैं, वो आप सारी की सारी कर लें, कंप्लीट कर लें, प्रैक्टिस शीट्स कंप्लीट कर लें। रीकैप होने के बाद वील हैव अ लाइव डाउट सेशन, ओके, जस्ट फॉर नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, सो कीप दिस ऑल इन माइंड। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे अभी टॉपिक से, दैट इज कॉमन फैक्टर। फैक्टर की बात हमने कर ली थी। फैक्टर की डेफिनेशन जब हम जा रहे थे, तो व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स या फैक्टर। हम ये बोल रहे हैं कि अब हमने 12 की बात की थी, तो 12 ये कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये फैक्टर्स ऑफ 12 हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच exactly divides the given number is called as factors। यानी अगर 3 सॉरी, अगर ये जो कोई नंबर a है वो इस b नंबर को पूरी तरीके से का मतलब होता है एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो वो उस a को हम क्या बोलेंगे, a इज अ फैक्टर ऑफ b। ठीक है, फिर बात आती है कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर में हम ये पढ़ते हैं कि 12 और 15 है। ठीक है, 12 में क्या होंगे, 1 2 3 4 6 12, ये इसके 12 के फैक्टर्स हो गए। इसके हो गए 1 3 5 15, ये फैक्टर्स हो गए। तो कॉमन फैक्टर क्या हुए, वो नंबर जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। देखो ये फैक्टर्स में ना, ये एग्जैक्टली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा नहीं तो वो फैक्टर बन ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये अब इसमें 3 जो है वो दोनों में आ रहा है सॉरी, ये जो 3 जो है वो दोनों में आ रहा है, यानी ये जो 3 है दैट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। डेफिनेशन समझ आई? ऐसा नंबर जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है दैट इज टर्म्ड एज कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट आता है, अब हमने कल जब हम पढ़ रहे थे, व्हाट डिड वी रेड और व्हाट डिड वी स्टडीड, ये हमने ये पढ़ा, राइट, एलसीएम। एम में हमने पढ़ा पहले मल्टीपल्स होता है। ठीक है, फिर हमने मल्टीपल्स की डेफिनेशन सारी कंप्लीट की। सी में हमने पढ़ा कॉमन मल्टीपल्स हैं, एक की बात कर रहे हैं, कॉमन मल्टीपल दो से ज्यादा, और यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हमने एलसीएम बोल दिया था। नाउ सिमिलरली एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर अब हमको ढूंढना है जो हाईएस्ट हो लेकिन कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने 12 और 15 बनाए थे तो और भी नंबर थे वो, लेकिन वो उसके फैक्टर नहीं थे, तो इसलिए हमने उनको नहीं लिखा। तो HCF of two number is the greatest number which divides each of them exactly. Is it clear? अब जैसे हम एग्जाम्पल लें 12 और 18, ठीक है, 1 2 3 4 6 और 12। 18 का लूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 18 ही होगा इसके बाद। ठीक है, ये बने, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो जो हाईएस्ट बनेगा ना, HCF ऑफ टू नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। आंसर इज 6। ये भी करता है पर इससे बड़ा एक और मिल गया, ये भी करता है लेकिन इससे बड़ा एक और मिल गया। क्या इससे बड़ा कोई और कॉमन फैक्टर मिल रहा है 6 से? नहीं, एंड हेंस द आंसर ऑफ दिस इज, यानी द HCF ऑफ 12 एंड 18 इज
6. Now I'll tell you one interesting thing. जब भी LCM डिनोट करना होता है तो हम ऐसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है. जब भी HCF डिनोट करना होता है तो हम ऐसे करते हैं, कर्व्ड ब्रैकेट्स, ठीक है. इसको बोला जाता है LCM ऑफ 12 and 18. इसको बोला जाता है GCD ऑफ 12 and 14. अब फैक्टर है, फैक्टर तो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है ना. देखो मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस था, फैक्टर नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है ना. जो भी नंबर्स इसका वो भी आएगा वो इन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. यहां हम लिख रहे हैं डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल. अब फैक्टर और डिवाइजर तो एक ही बात हो गई ना. डिवाइजर यानी जब रिमाइंडर 0 होगा, जब रिमाइंडर 0 होता है उस डिवाइजर को हम फैक्टर बोल देते हैं. क्या लाइन सही है? जब रिमाइंडर 0 होता है तो डिवाइजर को हम फैक्टर बोल देते हैं. डिवाइजर तो हमेशा है जब भी नंबर हम डिवाइड करेंगे. डिवाइजर है कोई भी, जब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है वो तो हमेशा ही, चाहे रिमाइंडर हो 0 हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट जब रिमाइंडर 0 होगा तो उस डिवाइजर को हम क्या बोलेंगे? दैट डिवाइजर विल बी कॉल्ड एज अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, फैक्टर ऑफ द डिविडेंड. ठीक है, समझ आया? क्या बोल गई मैं? डिवीजन एल्गोरिथम को बीच में ले आई मैं. सी ऑल दिस, ऑल द अरिथमेटिक, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. ठीक है, अगर आपके पीछे की चीजें क्लियर हैं, डाउट सब क्लियर हैं, तो आगे आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा. तो HCF को हम और क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ग्रेटेस्ट तो हाईएस्ट से ही आ गया, कॉमन कॉमन है. डिवाइजर इज ऑल्सो फैक्टर इफ रिमाइंडर इज 0. मैं एक स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, दैट डिवाइजर is a factor, not always. Divisor is always not a factor when remainder is equal to 0. Equal to 0 का मतलब यही तो है कि वो exactly divide कर रहा है उसको. और वही चीज इसकी डेफिनेशन में भी थी. Okay, this is an important statement. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF. सेम जैसे हमने LCM के लिए मेथड्स ढूंढे थे. व्हाट वर द मेथड्स? प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड. सेम यहां पर है, अलग कुछ भी नहीं है. गाना याद आ गया तुम लोगों को? चलो 12, 30, 42, ठीक है. ओ सॉरी 24, 30, 42. हम क्या कर रहे हैं अब? प्राइम फैक्टराइजेशन. जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. ठीक है. नाउ व्हाट विल आई डू इज, 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? अभी हम अलग से लिखेंगे. 24 को मैं लिख सकती हूँ 6 4 24. इसको मैं लिख सकती हूँ 2 into 3. अब बताओ ये ब्रेक क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि मुझे प्राइम बोला ना उसने. प्राइम बोला तो मुझे प्राइम में ही उसको ब्रेक करना पड़ेगा. तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2 to the power 3 into 3 to the power 1. ठीक है. सिमिलरली 30 क्या बन गया? 6 into 5 यानी 3 into 2 into 5 एंड हेंस आंसर विल बी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1. ठीक है. 42 क्या होता है? 6 into 7, 3 into 2 into 7. The answer will be 2 to the power 1, 3 to the power 1 and 7 to the power 1. ठीक है. ये मेरे पास आए हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन. इतना तो आप कर सकते हैं. पहले तो बताओ इनका LCM. पॉज करो और निकालो LCM क्या होता है. LCM होता है हाईएस्ट पावर जो भी है. इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 to the power 3. इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 to the power 1. इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? बस 5 to the power 1. सारी पावर आनी होती हैं और 7 to the power यही है. ये सारी पावर्स हो गई हैं इसमें. दिस इज द LCM. नाउ व्हाट इज द HCF? HCF क्या होगा? जो चीजें कॉमन है, मिनिमम पावर जो कॉमन है. याद रखो, मिनिमम पावर जो कॉमन है. इसमें देखो 3 है, 1 है, 1 है, तो मिनिमम कितनी है? 2 to the power 1. 3 to the power 1, 3 to the power 1. यानी इसका HCF कितना आ गया? 6. ये समझ आया क्या हो रहा है? LCM में तो LCM में हम क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर होती है जो भी, उसको ले लेते हैं. हर नंबर की हाईएस्ट पावर. ओके. जो भी नंबर है, चाहे यहां जैसे 5 नहीं है लेकिन यहां तो है ना, यहां जैसे 7 नहीं है तो यहां तो है ना, तो LCM में हम सारे के सारे साथ में ले लेते हैं और उनके हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, चाहे वो 1 हो चाहे वो 0 हो, कुछ भी हो, बट हाईएस्ट होनी चाहिए. HCF में हम क्या करते हैं? जो मिनिमम
जो मिनिमम पावर होती है इन सब की उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। 6 यहां भी बनेगा, 6 यहां भी बनेगा, 6 यहां भी बनेगा, ठीक है। वो मिनिमम ग्रेटेस्ट होगा जो प्रॉपर तीनों को डिवाइड कर लेगा, यानी मिनिमम पावर। आयरनी देख रहे हो, ग्रेटेस्ट में HCF, हाईएस्ट में मिनिमम पावर देख रहे हैं, लीस्ट में हाईएस्ट पावर देख रहे हैं। याद रखोगे इसको, याद करने का तरीका ये कि लीस्ट में सबकी हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट वाले में या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसमें सबकी लीस्ट पावर देखो, ठीक है। ये आई होप ये काफी अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। अब बात आती है डिवीजन एल्गोरिथम। देखो डिवीजन एल्गोरिथम में ना, जब दो हैं, जब दो नंबर्स का मुझे HCF निकालना है, दैट इज इजी। आप क्या करेंगे, अभी के लिए 40 को हम रहने देते हैं, आप क्या करेंगे, आप सीधे ये करेंगे, जो बड़ा नंबर है, ऑफ सी बात है बड़े नंबर को ही डिवाइड करते हैं, छोटे नंबर को तो डिवाइड करते ही नहीं है। तो हमने प्रॉपर डिवाइड किया जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आए। जो यहाँ पे नंबर होता है वो हमारा HCF होता है। 2 का करना बहुत ईजी है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ही 3 का लिया है। 3 का कैसे करते हैं हम, 3 का आप ऐसे करते हैं, पहले ले लीजिए दोनों बड़े नंबर, ठीक है, जो इन दोनों का HCF आए उसको फिर इसके साथ लेके फिर फाइनली HCF निकालिए। समझ आया? ऑफ कोर्स सी बात है, अभी कैसे आएगा, अब आएगा। मैंने बोला 2 बड़े नंबर ले लीजिए, ले लिए, ठीक है, ये 1 बन गया 30। अब फर्दर ऐसे ही डिवाइड करते रहिए इसी नंबर को, ठीक है, ये हो गया 6 2 सा 12, रिमाइंडर बन गया 0, यानी HCF इज 6। अब मैं किसका 6 आया है, ये अभी आया है HCF ऑफ 30 एंड 42 इज 6। ये अभी सिर्फ 30 एंड 42 का आया है, अभी इसमें 24 बचा है। नाउ 24 के लिए क्या करना है, वैसे तो देखो अभी कुछ नहीं करना क्योंकि 24 ऑलरेडी 6 से डिवाइड होता है, तो आंसर 6 है। बट अब हम फॉर ग्रांटेड नहीं लेके चलेंगे, प्रॉपर इसको ऐसे करना होता है, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता वो चलता रहता है, क्योंकि हमें हाईएस्ट में HCF में हम लीस्ट भी तो ढूंढते हैं, पावर वही चीज हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने 2 नंबर लिए, सबसे बड़े जो नंबर हैं उनको मैंने डिवाइड करके एक HCF निकाल लिया। अब देख रहे हो HCF है क्या असल में, जो यहाँ पे डिवाइजर है फैक्टर है ना, फैक्टर तो डिवाइजर, अभी हमने बात की रिमाइंडर 0 होता है तो उस फैक्टर को क्या, उस डिवाइजर को क्या बोल देते हैं, फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे बन रहा है, क्योंकि इसके बाद इसने इसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं किया था। जस्ट थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसके बाद 6 के बाद कौन सा नंबर आता, 12 आता, राइट। बट 12 ने क्या 42 को कंप्लीटली डिवाइड किया, नहीं किया, एंड हेंस 12 इज नॉट द फैक्टर। 12 तो फैक्टर ही नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनने की तो कोई चांस ही नहीं है। बट अब यहाँ पे, अब देखो अगर यहाँ पे कुछ और बच जाता, मान लो 18 कुछ और बच जाता, 18 की जगह एक्चुअली मैं बोलूं 2 बच जाता, ठीक है, तो फिर यहाँ 2 आ जाता ना, तो क्या फिर ये लीस्ट बन पाता, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन पाता, नहीं बन पाता, ये बनता उसके। बट ऐसा कुछ नहीं है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज, जब तक कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर लेता तब तक तो वो फैक्टर नहीं बनेगा। अब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे बन रहा है, क्योंकि इससे पहला वाला जो नंबर आया था, सॉरी, उससे पहले वाले जो नंबर आया था उस नंबर ने उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया था, उसी ने तो मुझे ये रिमाइंडर 6 दिया, ठीक है। तो इसका HCF 6 आ गया। फिर अब मुझे यहाँ पे 24 और 6 का HCF निकालने की जरूरत है, इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि पहली बात नंबर छोटे थे, मैं आराम से देख सकती हूँ कि 24 6 की टेबल में आता है, 24 को डिवाइड कर देगा आराम से 6, एंड हेंस माय आंसर इज 6। तो चाहे किसी भी मेथड से कर लो, योर आंसर विल ऑलवेज बी 6। इनका हमेशा आंसर नहीं होगा। HCF ऑफ 24 30 एंड 42 इज 6। चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करो आपकी मर्जी, चाहे आप डिवीजन से करो आपकी मर्जी, कंप्लीटली अप टू यू, जिससे आपको इजी लगता है, जिससे आपको लगता है कि टाइम कम और एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अब बच्चों इस क्वेश्चन को कर लो, बताऊं क्या कर लो, अच्छा कलर, अच्छा कलर ये रहा, इसको कर लो मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसकी ट्रिक है एक्चुअली। व्हाट इज द ट्रिक नाउ? देखो 30, 42 एंड 135। अब आप सबसे पहला स्टेप 1 करेंगे, सबसे छोटे जो नंबर हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 42 माइनस 33। अब बच्चों बात पता है क्या है, अब ऐसा नहीं सोचना कि मैम ये ट्रिक बता रहे हो तो अब कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन उस ट्रिक से हो रहा है या नहीं। अगर आपको नहीं पता चल रहा, यू कैन ट्राई विद योर ओन मेथड्स। 2 मेथड ऑलरेडी हैं हमारे पास, ठीक है। इसके लिए कुछ कंडीशंस आ गई हैं, इजी हो जाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी हम पूरी बात करते हैं आगे, देन इस बारे में अभी और डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया, ये आ गया, आंसर इज 12, ठीक है। सबसे छोटे 2 नंबर का मैंने सब्ट्रैक्शन ले लिया, बाकी नंबर्स का भी कर दो, यानी 135 माइनस 30 का भी करो, 135 माइनस 42 का भी करो, यही बनेगा। क्या कोई भी जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो 12 से छोटा हो सकता है? सोचो। ठीक है, क्या ये कोई भी 12 से छोटा है? नहीं। 12 तो जो है वो 105 से भी छोटा है, और 12 जो है वो 83 से भी छोटा है ना। एनी इश्यू, कोई भी दिक्कत आ रही है यहाँ पे? अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, अब आपको करना क्या है देखो। और दूसरी बात कि 12 ना तो डिवाइड करता है 30 को, इसको थोड़ा सा ना ओपन स्पेस में लिखते हैं। ये स्टेप 1 हो गया, दिस इज स्टेप 2। अब बात आती है स्टेप 3 पे। 12 जो है, जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है, वो ना तो डिवाइड करता है 30 को, ना डिवाइड करता है 42 को, और ना डिवाइड करता है 135 को। इज इट क्लियर? समझ आया? स्टेप 1 था, जो भी है सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने में एक छोटा, सबसे छोटा नंबर तो आएगा, दैट इज जेन्युइन, एक छोटा नंबर आएगा, ठीक है। अब जो छोटा नंबर आएगा उनसे दोनों बड़े हो रहे हैं, नथिंग, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अब जो ये छोटा नंबर आ रहा है ना, उसको जो तीनों नंबर मुझे गिवन है वो एक भी डिवाइड नहीं करने चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये चीज ना तो 12 जो है ना तो 30 को डिवाइड करता है, ना 42 को डिवाइड करता है, नाइदर इट डिवाइड्स 135। इज इट क्लियर? अब बात आती है स्टेप 4 पे। स्टेप 4 देखो, उसने मतलब स्टेप 4 देखो क्या है। 12 है, फैक्टर्स ऑफ 12 निकालो, जो भी 12 के फैक्टर्स हैं। 1 2 3 4 6 12, ठीक है, ये हैं इसके फैक्टर्स। कौन सा नंबर इन सब फैक्टर्स में से, विच फैक्टर डिवाइड्स ऑल द 3 नंबर? और कंडीशन पता है क्या है? एग्जैक्टली इन फैक्टर्स में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 30 को भी डिवाइड करेगा, 42 को भी डिवाइड करेगा, और 135 को भी डिवाइड करेगा? द आंसर इज 3। Hence, the HCF of 30, 42 and 135 is 3. अब कोई सा भी क्वेश्चन लेना इस टाइप का, मतलब देखो सीधी बात यह है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। दिस इज वन ट्रिक, मेथड नहीं है ये, बस एक ट्रिक है। जो चीज ऑब्जर्वेशन से मिली है हमको, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें मिल रहे थे तो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली। क्या मिली? फर्स्टली कि भाई सबको सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, ठीक है। एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो आएगा ही आएगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो किसी भी गिवन नंबर को डिवाइड नहीं करना चाहिए। अगर कर गया, ट्रिक इज फेल्ड, आपको दोबारा से वो दोनों मेथड पे जाना पड़ेगा। वो डिवाइड नहीं करना चाहिए। अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा तो जहां अभी ये 12 आ रखा है, इसके फैक्टर्स निकालो, सारे के सारे जो भी इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। इन फैक्टर्स में से ऐसा फैक्टर निकालना है जो तीनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, और जो फैक्टर उन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, दैट विल बी द HCF ऑफ आर गिवन सोल्यूशन, गिवन प्रॉब्लम जो है हमारी, वो हमारा आंसर होगा सोल्यूशन का। ये स्टेप समझ आया?
ओके कोई दिक्कत हो तो क्वेरी बॉक्स है आपके पास, यू कैन राइट इट डाउन देयर, बट आई डोंट थिंक अब इसमें कोई दिक्कत होगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से एक चीज बता दी है। अब हम देखने वाले हैं एक दो प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा नहीं है आज। कंसेप्ट आज बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल वाला जो है या जो अगला लेक्चर होगा उसमें हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स होंगी। बेसिकली देखो बात यह है कि क्वेश्चन सीधा वो एचसीएफ निकालने के लिए तो देगा नहीं, देगा अगर उसने दे दिया तो तुम्हारी किस्मत चमक गई, मन में लड्डू फूटा, ठीक है, बिकॉज एचसीएफ निकालना तो बहुत ज्यादा इजी हो गया ना अगर वो सिंपल एचसीएफ वाला क्वेश्चन दे रहा है तो। बट जो हमारे एग्जामिनर जो एग्जाम्स बना रहे हैं वो हमें उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देंगे कि सब सॉल्व कर पाए। हमें थोड़ा सा कोग्निटिव लेवल पर, मेंटल लेवल पर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स यानी मान लो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप मान लो कि आपके पास कोई भी एचसीएफ कोई भी एलसीएम निकालना है मुझे जब रिमाइंडर 0 आ रहा है या जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। अभी के लिए इतना बहुत है। नाउ एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, रैशनल नंबर का जब एचसीएफ निकालना होता है, कभी भी जब रैशनल नंबर का एचसीएफ निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं। जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ आएगा, जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम आएगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये रहा, मुझे एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे एचसीएफ निकालना है ऑफ 3/5, 6/25, 9/20 एंड 27/50, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना है, जब एचसीएफ है तो ऊपर क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 3, 6, 9, 27, एलसीएम ऑफ 5, 25, 20, 50। आता है ना आपको निकालना। ये x की वैल्यू हमारे पास, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग, मतलब इसमें आपके लिए कोई दिमाग की भी जरूरत नहीं है, या मतलब थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी लिटिल बिट, बट उतनी ज्यादा। इसका एचसीएफ आप निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत है आपको। अब मैं ना एक बार मेथड रिवाइज करवा देती हूँ। एलसीएम कैसे निकाला था हमने ऐसे निकाला था, 5, 25, 20, 50, ठीक है। 5 है 1, 5, 4, 10, अगेन 5 है 1, 1, 4, 2, 2 है 1, 1, 2, 1, अगेन 2 है 1, 1, 1, 1। ये बन गया मेरा एलसीएम। क्या बन गया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये एलसीएम बन गया। और एचसीएफ तो आज ही पढ़ा है, उसमें कुछ भी नई बात नहीं है। एलसीएम, ये एलसीएम इसलिए करा दिया क्योंकि पिछली क्लास में पढ़ाया था। आप लोग कितने रिवाइज करके आए हैं, कितने भूल गए होंगे, आई डोंट नो, सो मैंने जस्ट करा दिया। ओके, इज इट क्लियर। अगर आपको एचसीएफ निकालने का शौक हो रहा है तो ऐसे निकालिए। 3 है, 6 है, 9 है, 27 है। वैसे तो एक दूसरे की टेबल ही है ये, लीस्ट कॉमन आना 6 ही है। आपको दिख रहा है कैसे आना है, देखो 3 में 3 हो गया, 6 में 2 इंटू 3 हो गया 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का क्यूब हो गया। लीस्ट क्या है, एक ऐसा फैक्टर, लीस्ट ऐसा फैक्टर जो डिवाइड कर रहा हो। तो माय आंसर इज 3, 3, 3, 3, सब में है 3, तो ये आ गया 3, ये आ गया 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। y की वैल्यू अब आप खुद निकालेंगे, और एक्चुअली तो मैंने दोनों की वैल्यू निकाल दी है ना। कैसे निकाल दी, ये जो है, अच्छा अभी सिर्फ एचसीएफ निकाला है, नहीं एक की वैल्यू निकाली है, 3/2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब आप ऐसे ही क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अभी मैंने तरीका बताया, अगर एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम आएगा न्यूमरेटर का, एचसीएफ आएगा डिनोमिनेटर का, एंड यू कैन फाइंड इट फर्दर, यू विल फाइंड द आंसर। एनी इशू, यही चीज मैंने अभी यहाँ बताई। क्या बताई, हाँ ये देखो यही बताई ना, जब एचसीएफ है तो एचसीएफ न्यूमरेटर का ऊपर एचसीएफ, जब एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम, ठीक है। अब बात आती है, ये चीज क्या लिखी हुई है मैंने, जब भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है, किन्हीं भी फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है 3/5, आप ऐसे नहीं बोलेंगे इसको। हमने जब एक, यही चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, याद आ रही है कहीं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट पढ़ा था। जिसको याद आ रही है वेल एंड गुड, जिसको नहीं याद आ रही है बेटा रिमाइंडर वाली क्लास दोबारा रिवाइज करो।
हमने पढ़ा था रिमाइंडर में कि रिमाइंडर तभी निकालते हैं जब वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में हो, लोएस्ट फॉर्म में निकालने का कोई तरीका नहीं होता हमारे पास। बट अब हम ये बोल रहे हैं कि जब हमें फ्रैक्शंस का लोएस्ट टर्म, फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो उनको लोएस्ट टर्म में होना होगा। बेसिकली लोएस्ट टर्म में करके हो क्या रहा है, जो भी कॉमन आ रहे हैं उसको हम काट दे रहे हैं पहले ही, इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब भी एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस की बात होगी तो हमेशा द फ्रैक्शंस विल ऑलवेज बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, अब जैसे कि डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन में जब हमने बात की है एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट फ्रैक्शन जो तीनों को डिवाइड करता है। एलसीएम में क्या होगा, लीस्ट फ्रैक्शन जो तीनों से डिवाइड होता है। समझ आया? एचसीएफ होगा हाईएस्ट फ्रैक्शन जो तीनों को डिवाइड करता है। एलसीएम क्या होगा, लीस्ट फ्रैक्शन जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तीनों से। एलसीएम बड़ा आएगा ना हमेशा, जस्ट थिंक, एलसीएम तो हमेशा बड़ा आएगा ना, क्योंकि इसमें तो सबका मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बेसिकली हम, है ना। तो एलसीएम इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। LCM least common multiple is always a multiple of HCF, यानी कि HCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा। ये चीजें समझ आई? इज इट क्लियर टू यू गाइज? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आई गेस ये हमारा भी, ये ऑफ कोर्स समथिंग इज लेफ्ट। अब देखो, अभी कुछ कुछ थोड़ी छोटी चीजें बची हैं। If A is HCF of two parts of B, then B must be divisible by A. ओके, ये है। अगर A इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको भी तो डिवाइड करेगा। यहां मैं मान रही हूं 3 ले लिया मैंने, ठीक है, 3 है जो इसको डिवाइड कर रहा है। ये अगर इसको, इसका HCF है, HCF है बेसिकली मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो फॉर श्योर है ना ये इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। कुछ भी नहीं है ऐसा जो याद करना है, सीधी बात है। अच्छा, अब अगर HCF दो नंबर्स का, अगर 12 और 19 का HCF 1 आ रहा है तो अच्छा, लिसन, एक तो ये एग्जांपल लो, if two numbers are prime then their HCF is 1. If two numbers are prime then their HCF is 1. वही चीज बोली है हमने, 1 है तो नंबर प्राइम होंगे, प्राइम है तो नंबर 1 होंगे। बेसिकली कहने की बात यह है कि GCD ऑफ प्राइम नंबर इज 1। ठीक है, इसमें वाइस वर्सा काटो बच्चों, बताऊं, देखो वाइस वर्सा क्या क्या मतलब है। 12 19 अगर प्राइम है तो 1 होगा, अगर नंबर प्राइम है तो 1 होगा, बट 1 है तो जरूरी नहीं है कि नंबर प्राइम है। समझ आया कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं बोल रही हूं अगर नंबर प्राइम है तो उनका HCF, उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो 1 आएगा। बट अगर HCF 1 आ रहा है तो वी कैन नॉट से कि नंबर जो होंगे वो आपस में प्राइम होंगे। इनका HCF भी तो 1 ही आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है दैट इज ओनली 1। तो क्या बोला मैंने ये बोला कि दो नंबर अगर प्राइम है तो उनका HCF 1 आएगा, पर अगर HCF 1 आ रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो नंबर्स हैं वो प्राइम हो। एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब LCM, अब देखो, एक ले लिया मैंने 7, एक ले लिया मैंने 9, इनका LCM क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये बेसिकली 7 है, ये बेसिकली 9 है, तो LCM क्या हो गया? 7 × 9। सिंपल। दो प्राइम नंबर अगर हैं तो उनका जो LCM है, दो प्राइम नंबर अगर हैं तो उनका जो LCM है दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स, ऑफ दोज नंबर्स। बात आई कि अगर प्राइम का GCD लोगे तो 1 आएगा,
अगर प्राइम का एलसीएम लोगे तो वो उनका मल्टीप्लाई आएगा। सीधी बात, नो बकवास, है ना। एलसीएम ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, ये हम बात कर चुके हैं। एलसीएम हमेशा बड़ा होगा क्योंकि सब नंबर का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। अब एचसीएफ भी तो वही नंबर है जो उस नंबर को डिवाइड कर रहा है ना। तो एचसीएफ विल ऑलवेज डिवाइड एलसीएम। नेक्स्ट, k is the HCF of P and Q, then k is the HCF of P and P plus Q, and k is the HCF of P and Q minus P also. एग्जाम्पल लेते हैं 24, 30, इसका एलसीएम आया था HCF, इसका HCF क्या आया था हमारे पास, 6 आया था। 30 and 42, इसका HCF हमारे पास आया था 6, ठीक है। उसने बोला, क्या बोला उसने ये बोला कि अगर 6 दो नंबर P और Q का HCF है तो P और P प्लस Q का HCF भी होगा, यानी 30, 42, इसका HCF भी 6 होगा। और नेक्स्ट इसका और इसका HCF भी 6 होगा। प्रूफ इट। मैंने क्या बोला कि कोई भी दो नंबर हैं, अगर उसका HCF एक गिवन के समथिंग के Q L M N जो भी बोल रहे हो, अगर समथिंग ऐसा है तो P और P प्लस Q का भी HCF 6 ही होगा और P और Q माइनस P का HCF भी 6 ही होगा, या वो K ही होगा, ठीक है। यू हैव टू प्रूव इट। कैसे प्रूव करोगे, एलसीएम HCF निकालोगे बेसिकली, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। एक और टिप एंड ट्रिक आई है। टिप एंड ट्रिक ना, ट्रिप एंड ट्रिप बन जाता है। अभी तो इतनी गड़बड़ हो गई है बोलने में। अगर कभी भी ये दिया हुआ है उसने, सॉल्व तो नहीं करोगे ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, लो इनका HCF निकालो। नहीं करोगे सॉल्व, ऑफ कोर्स सी बात है। 2 to the power 51 और 2 to the power 9 -1 को फिर बाद में HCF देखना उनका, यानी बेसिकली तुम बोलना चाहते हो उनको डिवाइड करना। नहीं करोगे इतना सॉल्व। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप ये करोगे 2 to the power यानी A to the power, जो दोनों पावर्स हैं उनका HCF -1, बस समझ आया। यानी A to the power x -1 और A to the power y -1 ये बेस सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों नंबर्स का, ये भी एक पूरा नंबर है, ये भी एक पूरा नंबर है, इन दोनों नंबर्स का अगर मुझे HCF निकालना है तो वो होगा इन दोनों पावर्स का HCF। 2 to the power यानी A to the power दोनों का HCF -1। ओके, इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है जो आप खुद सॉल्व करेंगे। दिस इज बेसिकली करना तो कुछ भी सॉल्व नहीं है यहाँ पे। 2 to the power 35, सबसे पहले तो HCF निकालना है 35 और 91 का, जो कि अब आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि HCF कैसे निकाला जाता है। देन व्हाट विल यू डू इज डिवाइड कर लेना, यहाँ तो डिवाइड करना ज्यादा आसान रहेगा, 270 एंड ऑल, ठीक है। यहाँ तो डिवाइड कर सकते हैं आप, सारा ही कर दिया मैंने। हाँ, डिवाइड करते रहना, यू विल फाइंड HCF। जैसे ही आपको HCF मिलेगा, ये आएगा, यानी इसको मैं K मान लूं, दिस विल बी द आंसर, और फिर आप उसको सॉल्व करके पुट करेंगे। इस K की वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी आपके पास, यू विल सॉल्व द आंसर एंड गेट योर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैंने शीट में दिया था, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो शीट कर ली है, किन से ये क्वेश्चन हो पाया है। ये क्वेश्चन जब मैं शीट में गो थ्रू जा रही थी तो मुझे लगा कि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, डिवीजन एल्गोरिथम के बेसिस पर भी है, तो मैं इसको क्लास में सॉल्व करवा दूं, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर? जब अब बात ही आती है, जब भी लार्जेस्ट आएगा तो एलसीएम ढूंढोगे, जब भी लीस्ट आएगा, सबसे छोटा आएगा, तो HCF ढूंढोगे। दिस इज द ट्रिक। अब बताओ ये ट्रिक क्यों लगी? अभी तो बोला था लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट ही तो ढूंढते हैं, है ना, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लीस्ट पावर ही तो ढूंढते हैं। तो जो बेस, अगर बेसिक क्लियर है ना आपका, तो आपको ऊपर तक जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप सीधा ऊपर तक जाओगे, स्मूथ रन। ऊपर तक मतलब स्टेज जो आपकी ड्रीम अचीव करने के ऊपर तक है ना, वो ऊपर तक। चलो ठीक है, तो अब उसने बोला लार्जेस्ट, तो बेसिकली मुझे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता क्या है, ये होगा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर।
which leaves remainder 7 when divided by 18 as well as by 11. रिमाइंडर 7 वो हर बार लीव कर रहा है जब उससे 18 से भी डिवाइड हो रहा है और जब उसका 11 से भी डिवाइड हो रहा है। समझ आया आपको बच्चे? अब देखो, अगर वो 7 रिमाइंडर लीव कर रहा है, किससे डिवाइड होने पे वो 7 रिमाइंडर कर रहा है? देखो, वो 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं अगर इन दोनों के एलसीएम से डिवाइड कर दूंगी, आई होप आई एम राइट, अगर मैं इन दोनों के एलसीएम से भी डिवाइड कर दूंगी इस नंबर को, तो भी मैं बता सकती हूँ कि लार्जेस्ट क्या होगा। दो तरीके हैं आपके पास, क्या तरीका है? पहला जो हम बचपन में नहीं, बचपन पता है कौन सा वाला बोल रही हूँ मैं? क्लासेस के स्टार्टिंग वाले दिन, उसको हम बचपन बोल रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो अब ये देखो 5 डिजिट एंड डिवाइड, अब हमने बोला 5 डिजिट नंबर को मैंने x ले लिया, ठीक है? जब डिवाइडेड बाय 18 है तो ये बन गया 18 क्यूब प्लस 7, जब डिवाइडेड बाय 11 है तो ये बन गया 11 क्यूब प्लस 7। आता है आपको आगे करना? x की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो आप, माइनस माइनस करके क्यूब, देखो अब यहाँ से क्यों निकल जाएगा, आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। पर ये काम नहीं करना, क्योंकि इस काम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लस कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितनी हम करने वाले हैं उससे भी ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी। मिनिमम टाइम, मैक्सिमम एक्यूरेसी, राइट? तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड है, 18 से डिवाइड है, तो हमें क्या बोलना है कि वो 198 से भी डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना है, 198 से आपको बेसिकली डिवाइड करना है इसको। डिवीजन एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ कुछ रिमाइंडर आ जाता है तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकती हूँ कि कौन सा नंबर डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। यानी 7 एक्स्ट्रा ही तो आता है यहाँ पे, बेसिकली 7 अगर बात हो रही है तो वो 7 एक्स्ट्रा ही तो आ रहा है। तो अगर मैं 7 ऐड कर दूंगी तो भी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। जो हम डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ के आए कि रिमाइंडर जितना बच रहा है वो मैंने फाइनल डिविडेंड से डिवाइड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास यही होगा ना कि वो जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे वो चीज है। चेक कर लेना गाइस कैलकुलेशन। आई होप सही है, बट एक बार चेक कर लेना। ये आ गया? ठीक है, एक्चुअली रिमाइंडर 7 दे दिया ना उसने। इज इट क्लियर? ये 9 आ गया, इसमें आप 9 सब्ट्रैक्ट, इसको 0 लिख दो, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ठीक है? तो अब ये 9 आ रहा है ना, यानी 9 एक्स्ट्रा है। अगर ये 9 यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट कर पाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि 99990 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 एज वेल एज 8। करके देख लो डिवाइड, 0 है ना? हाँ, करके देखो डिवाइड। समझ आया आप लोगों को? तो इतना है आज के लिए आपका कॉन्सेप्ट कि आपको ये रिवाइज करके आना है पूरा, ठीक है? एक भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, रिवाइज करना है प्रॉपर। एलसीएम, एचसीएफ, एक एक चीज़ टॉपिक आपको आने चाहिए। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज, टिप्स एंड ट्रिक्स, इट्स राइट नाउ टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ पढ़ेंगे। व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स, वो आपको अगले लेक्चर में समझ आएगा। एंड देन वी विल हैव सम क्वेश्चंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, फोकस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। और उसके नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम और एचसीएफ, इन दो, एचसीएफ एलसीएम का, इन दो टॉपिक्स का हम कंप्लीट रिकैप करेंगे। पीवाईक्यूज जो भी हमें मिल रहे हैं हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सारे लेक्चर्स देख लो, सारी शीट्स सॉल्व कर लो, नोट्स पढ़ लो, और जो भी क्वेश्चन कहीं से मिल रहा है उनको सॉल्व करो। एंड देन आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस ऑन संडे मोस्ट प्रोबेबली, राइट? नंबर सिस्टम और एचसीएफ के जो भी डाउट्स होंगे हम उनको क्लियर करेंगे लाइव रिकैप के बाद। So, Jai Hind guys, thank you very much. Stay safe.